नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव। आप सभी लोग देख रहे हैं नियो मीडिया। 2024 4 जून के रिजल्ट के बाद मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं और जब से वो प्रधानमंत्री बने और आज तक अगर देखा जाए तो लगभग 100 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। यानी कि 100 दिन में भारत देश को क्या मिला, इस बारे में किसी को भी या किसी मीडिया में आप नहीं देख रहे होंगे, लेकिन ये जरूर देख रहे होंगे कि मोदी जी की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन घटती जा रही है और राहुल गांधी जी की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। आज देश में चर्चा का विषय सिर्फ यह है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता किस तरीके से बढ़ रही है और मुख्य धारा के मीडिया और मुख्य धारा के पेपर से मोदी जी अगर ध्यान दीजिए तो नदारद होते हुए दिख रहे हैं। कहीं भी आज मोदी जी के बारे में लेकर चर्चा नहीं होती, चाहे वो मुख्य धारा का मीडिया हो चाहे मुख्य धारा का प्रिंट मीडिया हो। गौर कीजिए, 2014 और 2019 विगत उन 10 सालों में अगर आप ध्यान से देखे हो तो पेपर में किसी भी विपक्षी दल के बड़े से बड़े नेता की फोटो आपको नहीं दिखेगी, चाहे वो कितना बढ़िया काम क्यों ना कर दिया हो। लेकिन आज की डेट में ऐसा क्या हो गया कि लोग मोदी जी की फोटो या मोदी जी के बारे में डिस्कशन नहीं होता और आज की डेट में मोदी जी से ज्यादा राहुल गांधी जी के बारे में डिस्कशन होता है, चर्चा होती है। उनके लिए विशेष प्रोग्राम किए जाते हैं बड़े बड़े मीडिया चैनल्स में, लेकिन वो इसलिए नहीं किए जा रहे हैं कि उनको राहुल गांधी की लोकप्रियता से कोई खुशी है। उनको किसी भी तरीके से राहुल गांधी की लोकप्रियता को धूमिल करने का टारगेट दिया गया है और वो भी पीएमओ की तरफ से कि किसी भी तरीके से उनकी लोकप्रियता को कम किया जाए। लेकिन 100 दिनों की लोकप्रियता भारत देश तो छोड़ दीजिए, विदेश में यूएस में भी राहुल गांधी का ऐसा वेलकम किया गया कि मानो लग रहा था कि राहुल गांधी जी पीएम हैं या मोदी जी कुछ दिनों बाद अपना पीएम पद छोड़ देंगे और राहुल गांधी जी बैठ जाएंगे। बस इसी को लेकर पूरे देश में विपक्षी दल, जिसको आज हम कह सकते हैं बीजेपी, में ऐसी खलबलाहट है कि बीजेपी ने अपने नेताओं को खुला छोड़ दिया है कि जो चाहे वो वक्तव्य पास कर सकते हैं। वो हरियाणा में आने वाला जो इलेक्शन है, जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन है, उसके जो भी सर्वे अभी आए हैं उसमें ये लग रहा है कि इंडिया गठबंधन बहुत आसानी से पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेगा। इन सब चीजों को देखकर लोग ये एनालिसिस करने लगे कि आने वाले समय में महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली और बिहार में जो भी इलेक्शन होंगे उसके बाद बीजेपी की सरकार गिर जाने की उम्मीद है या गिर सकती है। बस क्या था कि बीजेपी ने अपने सारे नेताओं को राहुल गांधी के ऊपर तीखे प्रहार के लिए और अपशब्द बोलने के लिए छोड़ दिया। सबसे बड़ी बात यह कि कोई भी नेता अगर टटपुंजिया नेता होता, ये भाषा बोलता, तो समझ में आती ये बात। लेकिन केंद्रीय मंत्री जैसे लोग राहुल गांधी जी को अपशब्द बोल रहे हैं। राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरे ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, या देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। अब आप सोच लीजिए, अगर यही बीजेपी के किसी बड़े नेता के बारे में विपक्षी दल का कोई नेता कहा होता तो लोग ये बोलना शुरू कर देते कि पाकिस्तान से मिला है, चाइना से मिला है, इसलिए बड़े नेताओं की बीजेपी की हत्या कराना चाहता। और जिस बंधु ने बात बोली है वो सिख समाज से आते हैं, और अगर यही कोई कांग्रेस का सिख नेता ये बात बोल दिया होता तो लोग बोलते खालिस्तान से लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन अब बीजेपी और पूरे देश के लोग इस पे चुप्पी साध कर बैठ गए हैं। अभी महाराष्ट्र के शिवसेना शिंदे ग्रुप के एमएलए संजय गायकवाड़ ने एक बात राहुल गांधी जी के लिए ये बोल दी जो कि बहुत आपत्तिजनक है, हमें अपने चैनल से बोलने में भी शर्म आती है। उन्होंने ये बोला कि राहुल गांधी जी की जो जीविया काट के लाएगा उसको 11 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। यानी अगर आप गौर करिए, ये स्टेटमेंट देते ही उस आदमी को जेल में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? अगर कल की डेट में कोई बड़ा टेररिस्ट ग्रुप अगर ये घटना घटा दे तब तो वो मांगने के लिए तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहीं ये बात नहीं बोली अपने उस वक्तव्य में कि कोई पर्टिकुलर समाज अपने देश का उनकी जीभ काट के लाए या अपने देश के लोग में से ही कोई काट कर, उन्होंने बोला जो भी काट कर लाएगा। यानी कि अगर कोई बड़ा टेररिस्ट ग्रुप ये काम कर दे तो ये मान के चलिए
कि उनको वो 11 लाख देने पड़ेंगे। और अगर आज बीजेपी या हमारे देश का संविधान उनको जेल में नहीं डालता है, यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में अगर उनको हिरासत नहीं करता है, तो इस तरीके की चीजों को प्रोवोक करने की बात है। यानी कि बीजेपी कहीं ना कहीं देखा जाए तो चाहे अनचाहे उनको खुले आम राहुल जी को मरवाने के लिए टेररिस्टों को सुपारी देना शुरू कर दी है। अब आप गौर कीजिए ये सब घटनाएं हो क्यों रही है। मैंने आपको अपने वीडियो के शुरू में बताया कि 100 दिन का जो मोदी जी का कार्यकाल है, मेन स्ट्रीम मीडिया, मेन स्ट्रीम पेपर में दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। दिन प्रतिदिन राहुल गांधी जी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। आने वाले 2024 के अंत तक जो 4 स्टेट्स में इलेक्शन होने हैं, उन 4 स्टेट्स के इलेक्शन में बीजेपी हार रही है। ये बीजेपी का सर्वे भी बोलता है। अगर आप गौर किए हो तो हरियाणा में 90 सीटों पर बीजेपी के 90 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा, लेकिन एक आदमी अपना पर्चा वापस भी ले लेता है, वो सिरसा की जगह है। अब आप खुद सोचिए, बीजेपी अपने आदमी का पर्चा वापस दिलवा रही, यानी कि वहां पर जो दूसरी पार्टी है जो कांग्रेस के सामने खड़ी होगी, INLD, उसको समर्थन कर रही है। बीजेपी को ये पता है कि अब उसकी लोकप्रियता इस तरीके की हो गई है कि बीजेपी और RSS पूर्ण तरीके से पूरे देश से खत्म होने में अब देर नहीं है। लोग उनको पूछना बंद कर दिए हैं। यही कारण है कि अगर आप 2014 से 24 के सफर को देखिए तो बीजेपी वर्सेस ऑल होता था। हरियाणा में आज की डेट में इंडिया गठबंधन वर्सेस ऑल हो गया, या मोटे शब्दों में हम कहें कि कांग्रेस वर्सेस ऑल हो चुका है। यही चीज बीजेपी के खेमे में खलबली सी मची हुई है और एक पक्ष इस बात को तैयार करने में लगा हुआ है कि फिर किसी तरीके से मोदी जी की लोकप्रियता वापस आ जाए, क्योंकि बीजेपी में लोगों को पता है कि मोदी जी की लोकप्रियता, या कह लीजिए, या आप ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे देश का इंस्टीट्यूशन है, मोदी जी जिस तरीके से, अमित शाह मोदी जी उसका उपयोग करते हैं, अगर वो उपयोग नहीं कर पाएंगे तो बीजेपी किसी भी स्टेट या केंद्र की सत्ता में नहीं रहेगी। और राहुल गांधी जी का एग्रेसिवनेस, यानी कि जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, इससे बीजेपी के खेमे में खलबली है। बीजेपी को आने वाले समय में पता है कि उनको कोई घटक दल भी नहीं मिलेगा। बीजेपी जो आज 240 पे, वो कहीं ना कहीं 40 पर आने वाले समय में सिमट जाएगी। इसीलिए इस तरीके के वक्तव्य को पास किया जा रहा है। आने वाले समय में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि बीजेपी के ऐसे और कितने नेता जो अंदर दबे हैं या जो मीटिंग करते हैं कि इस तरीके की भाषाओं का उपयोग किया जाए, खुलेआम किया जाए, उनके ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता। हमारी टीम की पूरी निगाहें इन सब बातों पर लगी हुई है। मैं अपने सारे दर्शकों से बोलता हूं, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।